आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा जी से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करके आशीर्वाद पालेंगे ये बताऊंगी। और साथ में आज ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने मन पसंदीदा इंसान से विवाह कर पाएंगे, मतलब प्रेम विवाह करने के आज आपको टोटके बताऊंगी। तो चलिए बताऊं आपको, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है आपके मन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, यानी कि आपकी कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका। चंद्रमा 15 दिन बढ़ते से घटते हैं और घटते से बढ़ते हैं। जब वो बढ़ते से घटते हैं तो अमावस की तरफ जाते हैं, और जब वो घटते से बढ़ते हैं तो वो पूर्णिमा की तरफ आते हैं। ये एक और चीज दर्शाती है परिवर्तन। हर रोज अपने अंदर एक परिवर्तन हमें जरूर लाना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजों को घटा देना चाहिए और कभी कभी किसी चीजों को बढ़ा देना चाहिए। घटाना चाहिए अपने मन के क्रोध को, नेगेटिव विचारों को, अपनी अंदर की ईगो को, अपने अंदर बैठे हुए ना जाने कितने सारे नेगेटिव तत्वों को, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं, जो हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है। और बढ़ाना चाहिए अपने अंदर के सद्गुणों को, अपने अच्छे विचारों को, अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर की सच्ची भावना को, सच्चाई को, ईश्वर के प्रति प्रेम को, भक्ति को, धर्म के समर्पण को हमेशा बढ़ता हुआ देखना चाहिए। चंद्रमा हमें ये भी सिखाते हैं, इसलिए ये सीख हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक और चीज, चंद्रमा जब हमारी कुंडली के अंदर कमजोर होते हैं तो ये हमारी माता को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है। माँ ममता है, प्रेम है, भावना है। इसीलिए चंद्रमा जब कमजोर होंगे तो वो आपकी माता के लिए भी कष्टकारी बन जाएंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी माता के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लोटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको श्री कृष्ण को याद करते हुए उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और कम से कम 1 माला तो आपको जाप करना है। आपकी अगर तथा है तो आप 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, पर 1 माला जाप तो आपको ज़रूर करना है। इस लोटे के अंदर आपको जल वही चंद्रमा की रोशनी में रखकर छोड़ देना है। अगले दिन आपको ले जाकर इस जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। छोटा सा सरल सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। चंद्रमा बली भी होंगे और साथ में आपकी माता के लिए भी फलदायक रहेंगे। एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ। जब चंद्रमा हमारा कमज़ोर होता है तो पंडित हमें मोती पहना देते हैं, पर आप मोती पहनेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आप एक खुले बर्तन के अंदर मोती डालकर और थोड़ा सा जल डालकर चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। ढक कर रखिएगा ताकि इसमें सूक्ष्म कीटाणु ना चले जाए। इसे किसी जाली से ढक दीजिएगा या मलमल के कपड़े से ढक दीजिएगा। उसके बाद सुबह उठकर इस जल को स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपके मन को भार मिलेगा, आपका मन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए जी, ये तो थे कुछ छोटे से उपाय आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करने के। अब आपको एक उपाय बताती हूँ आपकी कुंडली में प्रेम विवाह करने का। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कैसे मिल जाए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर अगर आप 16 चमेली के फूल अर्पित करके आते हैं तो ऐसा करने से आपको श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा सरल सा उपाय और भी कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में आप 5 कौड़ी रखिए और साथ में आप वहाँ पर कुछ सफ़ेद रंग के पुष्प रख दीजिए। रात भर उसे वहीं रखे रहने दीजिए। अगले दिन जाकर आप राधा माँ के चरणों में ये सारा सामान चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप जिससे प्रेम करती हैं उनसे आपका प्रेम विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। ऐसी मनोकामना बोलकर
आप अपने घर आ जाइए और आकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और वहीं बैठकर, क्योंकि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है, तो वहीं बैठकर आप विष्णु जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। एक माला जाप कर लीजिए, करके देखिए। छोटा सा सरल सा उपाय है, आप करेंगी तो इससे आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। और मैं तो फिर आऊंगी ना, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए मेरी जान, जय श्री कृष्ण।